हेलो वाई टीवी मेंबर्स। सो जो दो प्रैक्टिकल सेटअप्स का आप लोगों को इंतजार था, जिसको आपने लाइव ट्रेड्स में भी देखा है मेरे, और लाइव स्ट्रीम पे जब हम लोग शॉर्ट में डिस्कस किए थे, तो उसको डिटेल में आज हम लोग समझेंगे। तो स्पेशली जो लोग इंट्राडे करते हैं, जो लोग प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली इस चैनल को देख रहे हो तो आपको पता होगा कि इंडिकेटर्स में टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, राइट। तो अपन क्या करते हैं, सीधे पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो ये जो दो सेटअप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उनके लिए जो बेस है वो है क्लोजिंग प्राइस। इसके पीछे लॉजिक क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी किसकी होती है, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी होती है। कौन से टाइप के बायर्स और सेलर्स होते हैं मार्केट में, जनरली रिटेलर्स होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आज की जो स्ट्रैटेजी बोल लो या सेटअप बोल लो, ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या नीडेड है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस मान लो इस तरीके से यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया है, तो रिटेलर्स के किस तरीके के थिंकिंग होती है, किस तरीके के लॉजिक होते हैं, किस तरीके के सेटअप्स होते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिटेलर्स ने बुक्स में, यूट्यूब वीडियोस में, महंगे महंगे कोर्सेज में, कहीं पे भी वो लोगों ने यही चीज सीखी है कि भाई क्लोजिंग प्राइस को मार्क कर दो, क्लोजिंग प्राइस विल एक्ट एज ए सपोर्ट, और अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो आप सेल करो, राइट। या फिर अगर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर सपोर्ट लेगा तो आप बाय करो, राइट। इसी तरीके से लोगों ने ये चीज सीखी है। लेकिन एज ऑलवेज आप लोगों को हमेशा की तरह पता है कि जो भी रिटेलर्स यूज करते हैं वो तो मार्केट में होता नहीं है। तो फिर एग्जैक्टली क्या होता है, जो मैं आज हम लोग देखने वाले हैं उसको मैं भी बैक टेस्ट करूंगा, और आप लोगों को भी इसको बैक टेस्ट करना है। जितना ज्यादा बैक टेस्ट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट खोलना है, देखना है क्लोजिंग प्राइस के बाद कब कब कितने बार महीने में से ये सिचुएशन होती है। टाइम फ्रेम इसके लिए आप लोग 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट, ये इंट्राडे के जो बेसिक टाइम फ्रेम से इसको यूज कर सकते हो। पर्सनली मुझे पूछोगे तो मैं 1 मिनट और 3 मिनट पे इसको जल्दी कैच कर सकता हूँ, इसीलिए ये चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा 1 मिनट एंड 3 मिनट के ऊपर। जिनको 5 मिनट की आदत है उनसे थोड़ा बहुत मोमेंटम निकल सकता है, इसका चांस आपको यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी में देखने को मिलेगा। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि रिटेलर्स क्या करते हैं क्या नहीं। अब एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी है क्या, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। मान लो इस तरीके से मार्केट ने एक मूव किया और क्लोज हो गया यहाँ पे, तो जनरली होता क्या है, रिटेलर्स इस तरीके से क्लोजिंग प्राइस को मार्क करते हैं और वहां पे वो लोग अपना प्लान बनाते हैं कि क्लोजिंग प्राइस ब्रेक हुआ तो सेल करना है, या फिर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आके सपोर्ट लिया तो बाय करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग प्राइस ब्रेक होगी तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, रिटेल सेलर्स आ जाएंगे, राइट। रिटेल सेलर्स यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, रिटेल सेलर्स आने के बाद वो लोग सेल करेंगे। अब सभी लोग एक साथ सेल करेंगे तो फिर क्या ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे सभी के, नहीं होंगे। मार्केट कौन सी साइड जाएगा, जहां पे ज्यादा, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी उसको मिलेगी, और सबसे ज्यादा जहां पे स्टॉप लॉस होंगे। तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इसी पोजीशन पे क्लोजिंग प्राइस को नीचे की साइड ब्रेक करने के बाद ही ऊपर लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। ऊपर जितना हो सके उतना ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे मार्केट, और तभी मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है। तो ये हो गया नंबर 1 सेटअप। तो क्लोजिंग प्राइस सेटअप नंबर 1 ये है कि मान लो अगर ये क्लोजिंग प्राइस है, इसको आपने मार्क कर लिया है, इसको अगर सीधे ब्रेक करता है तो लिक्विडिटी ग्रैब करके रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर मान लो क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट तो लेता है 1 घंटा, या फिर आप बोल सकते हो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक सपोर्ट लेने की तरफ बताता है, तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट पे रिटेलर्स को इन्वाइट कर रहा है, ये रिटेलर्स को ट्रैप कर रहा है। अब जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे, उनको, जिनको अपने बारे में पता नहीं है, उनको एक चीज बता दूं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो ऑफ मार्केट में है, ये तो थियोरेटिकल है, इसको लाइव ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहले ये चीज बता दूं कि अपने चैनल पे तो लाइव ट्रेड्स अवेलेबल है ही, लेकिन जो इंडिया का पहला ऐसा मास्टर कोर्स है बाय वाई टीवी, जिसके अंदर आप लोगों को थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ 1 2 3 4 5 नहीं, 30 लाइव ट्रेड्स के साथ इन कंसेप्ट्स को प्रूव किया गया है कि आप लोगों को इसी कंसेप्ट के ऊपर, इन कंसेप्ट्स के ऊपर, ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर, लिक्विडिटी को ग्रैब करने के ऊपर लाइव ट्रेड लेके सिखाया गया है। तो जिनको भी प्रैक्टिकल लर्निंग सीखनी है, जिनको इस तरीके से ऑफ मार्केट में नहीं पढ़ना है कि बस ये कैंडल बनी तो ये कर लेना, वो कर लेना, ये इंडिकेटर लगा लेना, वो इंडिकेटर लगा लेना, ऑप्शन चेन देख लेना, फिर ये डेटा देख लेना, इस तरीके से जिनको नहीं सीखना है और जिनको सिर्फ प्रैक्टिकल सीखना है कि कोई उनको ट्रेड लेके बता रहा है, कोई उनको होल्ड कर रहा है, तो आप लोग मास्टर कोर्स कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में धन की लिंक है,
और एलिस ब्लू की लिंक है, कहीं से भी आप लोग अकाउंट ओपन करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आप जैसे ही इन अकाउंट्स में रेगुलर रहेंगे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग ग्रैब कर सकते हो। तो नंबर 1 सेटअप मैंने आपको बता दिया है कि बाय चांस यहाँ पे अगर क्लोजिंग प्राइस बन चुकी है, सीधे ब्रेक करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाने का चांस ज्यादा होता है। यहाँ पे बाय चांस क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अगर सपोर्ट लेगा तो ये नीचे जाने का चांसेस यहाँ पे ज्यादा होता है। ये 1 और ये 2, तो 2 सेटअप्स तो देख लिए। अब चलो चार्ट पे देखते हैं ये चार्ट पे कितना काम करता है, राइट। तो चार्ट पे देखने में अपने को क्या मिलता है, यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में अपने यहाँ पे ओपन कर लिया, राइट। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने को देखने से ये पता चलता है ये है क्लोजिंग प्राइस, इसको अपन ने मार्क कर लिया। जैसे ही क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ब्रेक करता है यहाँ पे क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती है। अब लिक्विडिटी ग्रैब होते ही जैसे ही मार्केट प्रूव कर देता है एक ग्रीन कैंडल बना के, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो जो अपना इन्विटेशन वाला सेटअप है, जो रेजिस्टेंस पे इन्वाइट करने वाला सेटअप है, वो भी यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो उसके बाद किसी भी पुल बैक पे जब मार्केट प्रूव कर दिया उसके बाद आप लोग एक स्कैल्पिंग ट्रेड या फिर एक प्रॉपर 1:2 का ट्रेड यहाँ पे प्लान करते तो भी आप लोगों को रिजल्ट जो है वो मिल जाता, राइट। एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अपन और कुछ और एग्जांपल्स अपन यहाँ पे देखेंगे। ये निफ्टी का चार्ट है, इसके बाद बैंक निफ्टी के चार्ट भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी बन चुकी है। ये क्या है, क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस को क्या किया मार्केट ने, सीधे आके ब्रेक कर दिया। सभी लोगों को दिख रहा है प्रीवियस डे क्लोजिंग सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, लोग यहाँ पे सेल करेंगे। आप लोगों को दिख रहा है कि क्लोजिंग प्राइस पे फिर एक बार पुल बैक ले रहा है। आप लोग यहाँ पे एक ऊपर की साइड का स्कैल्पिंग ट्रेड या फिर आप लोग एक प्रॉपर ट्रेड भी यहाँ पे प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को या तो 1:2 प्लान करना है, या तो जो लोग स्कैल्प करते हैं 10 पॉइंट का एसएल 20-25 पॉइंट का टारगेट, उन लोगों के लिए यहाँ पे इस तरीके से ये सिचुएशन है, ठीक है। मैं और भी चीजें आपको बताता हूँ। अब देखिए रिवर्स में कैसे इसका यूज लेना। अब देखो बड़ा ट्रेड, ठीक है। आप लोगों को एक चीज मैं और बता दूं, कभी छोटे ट्रेड्स मिलेंगे जैसे स्कैल्पिंग ट्रेड, कभी 1:2 मिलेगा, और कभी आप लोगों को इस तरीके की लॉटरी भी लग सकती है, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा, राइट। वो लड़की वायरल हो रही है ना, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन लेवल उनके निकलेंगे जो बना रहेगा। वैसे ही डोंट यूज योर ब्रेन। अगर आपने वीडियो नहीं देखी अपने चैनल पे तो देख लीजिए। आप लोगों को ब्रेन यूज नहीं करना है। पिछली बार छोटा सेटअप मिला था, आज एक काम करता हूँ ट्रेड ही अवॉइड कर देता हूँ, और आप लोग जब ट्रेड अवॉइड करोगे तब इस तरीके का बड़ा मूव मार्केट करता है। अगर ऐसा होता है तो हाँ ऐसा ही होता है, एक बार आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। रिवर्स में कैसे करना है, मैंने आपको 2 सेटअप्स उस तरीके के बताए थे कि बाय चांस अगर क्लोजिंग प्राइस पे बाय का इन्विटेशन दे रहा है तो उसके बाद मार्केट क्या करेगा, नीचे के साइड का मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो चुका है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस पे आके एक रेजिस्टेंस बना रहा है, इनवाइट कर रहा है, रेड कैंडल बना रहा है। तो अपने को क्या पता चलता है कि ये तो क्लोजिंग प्राइस पे रेजिस्टेंस लेने की तरफ बता रहा है। तो अपन क्या करेंगे, एक ऊपर के साइड का ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अदर एक तो आप यहाँ पे प्रूव होने के बाद प्लान कर सकते हो, अदरवाइज किसी भी पुल बैक पे आप लोग बाद में यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो मैं आपको डायरेक्शन बताना है, मेरा काम है। कहीं से भी सीखो, अगर आपका डायरेक्शन सही है तो आप लोग एंट्री स्लो एंड स्टडी परफेक्ट कर ही लोगे। लेकिन अगर आप लोग एंट्री पे फोकस करोगे, डायरेक्शन का तो पता ही नहीं है आपको, आप बस कैंडल पे फोकस करोगे कि ये कैंडल बनी तो ऐसा करना है, ये कैंडल बनी तो वैसा करना है। ये कैंडल आपको नहीं सिखाएगी ट्रेडिंग, आपको लॉजिक एंड साइकोलॉजी ट्रेडिंग सिखाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेंगे। ओके यहाँ पे देख लीजिए सिमिलर एग्जांपल फिर एक बार निफ्टी में, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस है, सीधे ब्रेक किया, लिक्विडिटी ग्रैब करके सीधे ऊपर। अब आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप लोगों ने देखा कि सीधे आ रहा है, जो क्लोजिंग प्राइस है उसको सीधे ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा भी अगर हॉल्ट करता हुआ मार्केट दिख रहा है, अब एक सीक्रेट यहाँ पे बताता हूँ कैसे पता चलेगा कि कब रिवर्स होने वाला है। मान लो रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल बना है, उसके बाद इमीडिएटली और एक रेड कैंडल बना दिया, तो बाय चांस अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मैं पर्सनली 1 मिनट पे ज्यादा प्रेफर करता हूँ। हॉल्ट अगर कर रहा है या फिर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे अपने को दिख रहा है कि भाई ये रीटेस्ट कर रहा है या फिर हॉल्ट कर रहा है या फिर रुक रहा है ब्रेकआउट के बाद, तो समझ लो इसको रिवर्स होना है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अपने को क्या सीखने को मिलता है, क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही हॉल्ट कर रहा है। तो अब ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट पे तो कितने कैंडल हॉल्ट कर लिया होगा। उसी तरीके से हॉल्ट करने के बाद आपको पता चलता है कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, लोग यहाँ पे बाय करेंगे,
उसी प्रकार से यहाँ पे मार्केट जो है नीचे लोगों के स्टॉप लॉस से सेट करने जाएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे बाय करेगा उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, नीचे रहेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें लाइव ट्रेड लेके आप लोगों को सिखाई हुई है मास्टर कोर्स में। और जो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मैंने फ्री कोर्स के बारे में बताई है, उसको आप अगर नहीं लेते हो तो वो बहुत ही बड़ी मिस्टेक आप करोगे, ठीक है। इजी स्टेप्स करने पे अगर आपको कोई कोर्स, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कोर्स अगर फ्री में मिल रहा है तो आप लोग डेफिनेटली उसका उपभोग उठा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अभी अपन देखेंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी से पहले कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे भी देख लेते हैं। ये देखो, ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनाया, थोड़ा बहुत हॉल्ट किया, सीधे मार्केट ऊपर चला गया। और इस तरीके के स्पाइक्स में ऑप्शन का प्रीमियम किस तरीके से स्पाइक होता है, जो कॉल या पुट बाय करता है उनको एग्जैक्टली पता होगा कि किस तरीके के स्पाइक्स इसमें आते हैं। अगर बैंक निफ्टी ने इतना स्पाइक दिया तो ऑप्शन ने कम से कम 60-70 पॉइंट्स का स्पाइक दिया होगा, राइट। आप लोग खुद चेक कर सकते हो। अब अपन क्या करते हैं, ये एक और एग्जांपल है यहाँ पे, बट अपन जाएंगे अभी बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में सिमिलरली यहाँ पे भी देख लो, ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, ब्रेक करते ही सीधे मार्केट ऊपर पहुंच चुका है। क्यों पहुंच चुका है, क्योंकि रिटेलर्स ये सोचते हैं कि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करता है तो मार्केट क्या करता है, सेल साइड जाता है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल अपने को देखने को मिलता है, थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल है। मार्केट ने इसको ब्रेक तो किया लेकिन एक भी बार मार्केट हॉल्ट नहीं किया, ये आपको दिख रहा है। कैसे पता चला, रेड कैंडल, उसके बाद इमीडिएटली रेड कैंडल, उसके बाद इमीडिएटली रेड कैंडल, बैक टू बैक रेड कैंडल। अगर मार्केट यहीं पे हॉल्ट करता तब अपने को पता चलता कि यहीं से ऊपर जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, वेट करेंगे, लेकिन रिटेलर्स की तरह एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग YTV को फॉलो करते हैं, 5% कम्युनिटी है हम लोग, राइट। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि रिटेलर्स की तरह एंट्री ले लेंगे। देखो देखो, ये तो क्लोजिंग प्राइस के बाद नीचे जा रहा है, तो ऐसा अपने को लालच में नहीं आना है, क्योंकि रिटेलर्स के सेटअप 10 में से 2 से 3 बार काम करते हैं। YTV या फिर आप बोलोगे ट्रैप ट्रेडिंग के जो सेटअप्स है वो कम से कम 10 में से 6 से 7 बार काम करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को जो ज़्यादा काम करता है उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा आपके बनेंगे, ठीक है। और एग्जांपल्स अपन देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलता है, क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हो गया। क्यों ब्रेक किया, सबसे पहले मार्केट ने ऊपर के साइड ही क्यों ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का जैसे ही ब्रेकआउट होगा, प्रीवियस डे भी बाई साइड है, तो सभी रिटेलर्स यहाँ पे बाई साइड जाने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को ये जो सेटअप्स है ये पसंद आ रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग और भी सेटअप्स यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हो। ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस पे ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट सीधे अगर होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपको करना है ऑब्जर्वेशन। जितना ज़्यादा डेली आप लोग लाइव मार्केट में ऑब्जर्वेशन करोगे, जितना ज़्यादा आपके पास चार्ट बन चुका है उसमें ऑब्जर्वेशन करोगे, तो उससे आपकी एक एक एंट्री परफेक्ट होती जाएगी। इसको बोलते हैं लॉजिकल ट्रेडिंग, ना कि कोई सेटअप या फिर कोई इंडिकेटर या फिर कोई इस तरीके की परफेक्ट इंडिकेटर जो आपको, हाँ चलो यहाँ पे आया, अब आपको बाय का सिग्नल लिख के आ जाएगा यहाँ पे, फिर आप बाय कर लोगे। ऐसा होता तो अंबानी शायद एक ट्रेडर होता। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है, किस तरीके से लर्निंग आपको करके प्रॉपर लॉजिक के साथ आपको ट्रेड करना है, ये समझ में अगर आया है तो आप लोग डेफिनेटली इस सेटअप को फॉलो कर सकते हो। अच्छी प्रोबेबिलिटी है, प्राइस एक्शन इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये प्राइस का बिहेवियर है। तो प्राइस के बिहेवियर के बेसिस पे अगर हम लोग ट्रेड लेंगे तो अपन हमेशा या फिर मैक्सिमम टाइम्स मार्केट में विनिंग साइड अपन बने रहेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। और इस सेटअप को लाइव स्ट्रीम पर भी अपन एक और बार डिस्कस करेंगे, तो जब मैं लाइव आता हूं तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।